नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। और मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे टमाटर हुआ और लाल। आपको बता दें कि टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई से जनता त्राही त्राही कर रही है। साथ ही साथ टमाटर के बढ़ते हुए दामों ने कहीं ना कहीं महिलाओं का बजट बिगाड़ दिया है। लेकिन अगर टमाटर महंगे हो गए हैं तो आप टमाटर खाना छोड़ क्यों नहीं देते? अगर टमाटर महंगे हो गए हैं तो अपने घर की छत पे टमाटर उगा क्यों नहीं लेते? अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही हैं महिला विकास एवं बाल पुष्टाहार मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी, जो कह रही हैं अगर टमाटर आपको इतना ही महंगा लग रहा है तो खाना छोड़ दीजिए, और अगर खाना नहीं छोड़ सकते हैं तो अपने घर में उगाना शुरू कर दीजिए। ये बेतुका बयान दिया गया है मंत्री द्वारा। अब आप सोचिए, अगर मंत्री ऐसे बयान देंगे तो अन्य लोगों से आप क्या ही अपेक्षा करेंगे। आपको बता दें कि मैनपुरी में अखिलेश यादव ने भी टमाटर को लेकर तंज कसा है। तो खाना छोड़ दीजिए, अपने आप सस्ते हो जाएंगे। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ एक पोषण वाटिका बनाई गई है। असही गांव है, हम लोगों ने एक पोषण वाटिका बनाई है। पूरे गांव की महिलाएं अपने गांव के पिछवाड़े में जो हिस्सा जहाँ कूड़े इकट्ठे करते हैं उसको कूड़ा इकट्ठा न करके पोषण वाटिका का रूप दिया है, जिसमें उन्होंने सब्जियां उगाई हैं और एक एक बीज डाल के तरोई है, लौकी है, टमाटर भी उसमें उगा सकते हैं। छोटी सी वाटिका बनाई, अब सब्जी लेने उनको जाना नहीं पड़ता, अपने बस वहाँ पोषण वाटिका से सब्जी लेती हैं और अपने यहाँ सब्जियां बनाती हैं। उसमें टमाटर भी लगाया जा सकता है। हर समस्या का एक समाधान है। किसी महंगाई का ये कोई नया नहीं है। टमाटर इस समय हर समय महंगा होता है, ये सीजन ही इस तरह का है, ऑफ सीजन है, हर समय महंगा होता है। आज की नई बात तो है नहीं। टमाटर पर अखिलेश यादव भी लाल पीले होते दिखाई दिए। जी हाँ, यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी मैनपुरी में टमाटर को लेकर सरकार पर हमलावर दिखे। यही नहीं, उन्होंने भाजपाइयों को चोर तक कह डाला। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों द्वारा वीसी दफ्तर के बाहर हुई घटना को लेकर बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध को भाजपा सरकार रोक नहीं पा रही। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने पर लोगों को जेल भेजा जा रहा है। आपको पता है सच्चाई कि भारतीय जनता पार्टी टिकने वाली नहीं है। अरे जो ये लोग सब जोगाड़ की जा रही है, मैंने इसीलिए कहा कि अगर बीजेपी को ये पता लग जाए कि अशोक के पेड़ से वोट मिल सकता है, तो जब सुबह आंख खुलेगी तो अशोक का पेड़ गायब होगा। आप सड़कों पे चले जाएं, किसान अपनी मक्का सुखा रहा है। जो उसको लाभ, जो उसकी मदद होनी चाहिए थी सरकार के माध्यम से, वो नहीं हो पा रही। थोड़ा पीछे करो। महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, और अगर कोई महंगाई पे सवाल उठाता है तो उसे जेल भेज रहे हैं। और उसके लिए एक उदाहरण है कि वाराणसी में टमाटर को लेकर के जब आंदोलन किया प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में, तो अधिकारी इतने नाराज हो गए। अधिकारी सरकार को खुश करना चाहते थे, उन्होंने दुकानदार और उसके बेटे को जेल भेज दिया। और टमाटर की दुकानों पर पुलिस लगानी पड़ गई। टमाटर की कीमत नहीं कम कर रही सरकार, टमाटर की दुकान पर लूट से बचाने के लिए पुलिस लगा रहे हैं। आप बताओ, कहीं निकल जाओ, अदरक की क्या हिसाब मिल रही है। वाराणसी में टमाटर बेचने वाले पिता पुत्र को पुलिस ने जेल भेज दिया। सरकार टमाटर के दाम तो कम नहीं कर सकी, बहरहाल टमाटर की दुकानों पर पुलिस जरूर बैठा दी।
सरकार की गलत नीतियों से समाज का हर वर्ग परेशान है। अब जब सूबे की मंत्री ऐसा बयान देकर पल्ला झाड़ रही हों और लोगों को टमाटर खाना छोड़ने की नसीहत दे रही हों, तो विपक्ष भला मौका क्यों चूकेगा। उम्मीद करते हैं कि मंत्री प्रतिभा शुक्ला के इस बयान के बाद से जनता कहीं ना कहीं खुश हो गई होगी और टमाटर खाने के बारे में ये विचार ही छोड़ दिया होगा। अगर हम बात करें महंगाई की, तो महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। सभी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, हालांकि टमाटर के भाव कुछ ज्यादा ही बढ़े हुए हैं। टमाटर लोगों के घर से गायब हो गया है। अब मंत्री जी जरा ये बताएं कि टमाटर खाना तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आलू, प्याज, अदरक, लहसुन का क्या करें? उनके भी तो दाम बढ़ रहे हैं। कुछ दिन बाद मंत्री जी ये कहते हुए नजर ना आ जाएं कि आप खाना खाना छोड़ दीजिए। जीने के लिए सिर्फ जल ही जरूरी है, खाना जरूरी नहीं है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अनिल शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश यादव जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी से पूर्व विधायक रघुनंदन सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में अनिल शर्मा जी आपसे करना चाहूंगी। मंत्री जी ने जो नसीहत दी है, टमाटर खाना छोड़ दीजिए या घर में टमाटर का पेड़ लगा लीजिए, कौन सी नसीहत आप स्वीकार करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो चैनल पर बैठे हुए सभी लोगों को नमस्कार। मैं बधाई देता हूं ऐसी मंत्री प्रतिभा शुक्ला जी को जिन्होंने इतनी बहुत नेक सलाह जनता को दी है। और इस नेक दीवान सलाह जी, से ए दीवान, अरे विधायक जी सुन भी लीजिए मान्यवर। हाँ साहब, इस नेक सलाह से जनता की भावनाओं पर जो खुला कुठाराघात हुआ है, किसानों की भावनाओं से जो खेलने का काम भाजपा की मंत्री ने किया है, टमाटर महंगा है तो खाना छोड़ दें, सस्ता हो जा, अपने आप सस्ता हो जाएगा, टमाटर खाना है तो गमले में टमाटर लगा लीजिए। माननीय मंत्री महोदया, आपको मंत्री बनने की आवश्यकता का है, मंत्री पद छोड़ दीजिए। विधायक बनने की आवश्यकता का है, विधायक बनना छोड़ दिए। जनता आपको स्वीकारेगी, आप जनता में जाकर उनके घरों पर खेती कराइए, किसानों से माफी मांगिए। किसानों की भावनाओं से जो खुला कुठाराघात कर रहे हैं, आप ये साबित करने, अगर हर व्यक्ति अपने घर पर खेती करने लग जाएगा, हर व्यक्ति के घर पर क्या जगह आपने उपलब्ध कराई है? कितने गमले पैदा करेगा वो? कहां से लाएगा? घर में रोजी रोटी के लिए जब 2 जून की रोटी का इंतजाम लोगों पर नहीं है, तो वो अपने घरों में जैविक खेती करे, कहां से व्यवस्था होगी? माननीय मंत्री जी बताने का काम करें। आप जनता की भावनाओं से खेलने का काम कर रही हैं। किस किस चीज पर घरों पर उगवाएंगी? रोजगार घरों पर पैदा कराएंगी? किसानों से कह दीजिए कि आत्महत्या कर लें। माननीय मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि घरों पर खेती होगी और किसानों की खेतियां बंद हो जाएंगी। किसानों की भावनाओं से भी खुली कुठाराघात करने का काम आप कर रही हैं। और मैं आपको बड़ी खुली चेतावनी के साथ कहना चाहता हूं, आप खुलेआम उन अपराधियों को संरक्षण दे रही हैं जो भंडारण का काम करते हैं और उनकी ब्लैकमेलिंग करते हैं, ब्लैक में सामान बेचने का काम करते हैं। उनको आप भाई बीजेपी खुला संरक्षण दे रही है। आप क्यों नहीं ये कहना चाहती कि वो आपके संरक्षण में पड़ रहे हैं? ये नेक सलाह आप देने से पहले ये सोच लीजिए। हर व्यक्ति के पास साधन मुहैया नहीं होते, हर व्यक्ति के पास जगह नहीं होती है। अरे घर में बच्चों को पालने के लिए लोगों के ऊपर जगह नहीं, किराए के मकानों में लोग रह रहे हैं बहुत, कहां से खेती करेंगे? शर्म नहीं आती आपको इस तरह का बयान देते हुए? आप उत्तर प्रदेश सूबे के महिला विकास और बाल पुष्टाहार की मंत्रालय में काम कर रही हैं, उसकी जिम्मेदारी आपके पास है। क्या यही महिलाओं का विकास और बाल पुष्टाहार आप कर रही हैं? प्रतिभा जी इससे पूर्व में भी बहुत ऐसे बयान दे चुकी हैं। उनके इस तरीके के बयानों को खैर दिल से नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अब वो जोश जोश में बोल जाती हैं, वो बात अलग है।
अवधेश जी, आपका रुख करूंगी मैं, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी टमाटर पर तंज कसा है। अवधेश जी 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 मैडम, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मेरा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो गैर जिम्मेदाराना बयान हर मामले में आते रहते हैं, तो ऐसे बातों पे हम लोग आश्चर्य नहीं करते हैं। मैडम ये बता दें वो शुक्ला जी कि फिर जनता खाए क्या? टमाटर महंगा है तो टमाटर खाना बंद कर दो। अब दाल पे हम क्या करें? दाल भी बहुत महंगी हो गई है, तब सब जनता दाल भी खाना बंद कर दे। आलू प्याज के भी दाम में तेजी थे, वो भी खाना बंद कर दे। जीने अदरक के लिए तो जल जरूरी है, खाने की जरूरत ही क्या है? खाना खाना छोड़ देते हैं हम सब। तो सभी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। उधर जब डीजल पेट्रोल के दाम इस तरह बढ़े थे तो लोगों ने कहा गाड़ियों से इतने चलने की जरूरत क्या है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के सारे बयान गैर जिम्मेदाराना होते हैं। अब उनका कहना है कि सब लोग अपने गमले में लगा लें, टमाटर लगा लें। तो आज अगर हम गमले में उन्हीं की बात मान के टमाटर लगा देते हैं तो क्या उसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा? मेरा कहने का मतलब है कि आप जब किसानों के खेत में होता है, कोई मैनेजमेंट नहीं है इनके पास कि कैसे स्टोरेज करना है। देखिए, हर साल बरसात में ये समस्या आती है, तो बरसात की समस्या का सरकार का ये नैतिक दायित्व होता है कि उस समस्या से निपटने के लिए चाहे फल हो, चाहे सब्जियां हो या खाद्यान्न सामग्री हो, उसकी एडवांस में स्टोरेज की व्यवस्था कहीं कहीं होनी चाहिए। अगर हमारे पास उसकी व्यवस्था हो तो हम इस तरह से बच सकते हैं तमाम दाम के जो, क्योंकि जिनके पास भंडारण की क्षमता ज़्यादा है वो भंडारण किए पड़े और रेट बढ़ा बढ़ा के बेच रहे हैं। तो ये सब चूंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़े लोगों को, ये किसान का लाभ थोड़ा हो रहा है। तमाम लोग गलतफहमी के शिकार हैं कि टमाटर का दाम बहुत बढ़ गया है तो किसान का लाभ नहीं है। किसान का तो आवक जैसे बंद हो गई, तमाम रास्ते कट गए। अब जिनके पास स्टोरेज की क्षमता थी वो लोग बेतहाशा वृद्धि करके दाम को बेच रहे हैं। जिन लोगों ने 10 रुपये किलो टमाटर खरीदा था, आज वो इतना जल्दी कोई बैंक कोई कहीं पे भी आप पैसा डबल नहीं कर सकते जितना आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ठीक है अवधेश जी, ठीक है अवधेश जी, मैं वापस आती हूँ। जरा रघुनंदन सिंह भदौरिया जी का रुख कर लेते हैं। रघुनंदन जी, बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहते हैं? आपकी मंत्री इस तरीके के बयानबाजी कर रही हैं और मुझे लगता है अगर आपकी पार्टी की मंत्री हैं तो जाहिर सी बात है आपने तो या तो टमाटर खाने छोड़ दिए होंगे या तो आपके घर में लग गए होंगे गमले में। आवाज नहीं आ पा रही है रघुनंदन भदौरिया की, अनम्यूट कीजिएगा। रघुनंदन जी अनम्यूट कीजिए प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी आप अनम्यूट करें। अब आ रही है? हाँ जी, कंटिन्यू करें। बहन जी जी देखिए, ऐसा है, ये जो प्रवक्ता सपा के हैं और प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, ये दोनों व्यक्ति अपने गाल फुलाए फुलाए बोल रहे हैं। इनसे हम ये कहना चाहते हैं कि सब्जियों का एक समय होता है और कभी पैदावार जब कम होती है और तो उसके दाम बढ़ते हैं। ये आरोप लगाने से नहीं होते हैं कि भाजपा के उसमें उन्होंने टमाटर पहले इसमें रख दिया और रखने के बाद कोल्ड स्टोर से निकाले 10 रुपए की चीज इतने बेचने लगे। सबकी सरकारें रही हैं और कहीं न कहीं सपा का तो सफाया हो गया है, कांग्रेस अभी जिंदा है कहीं न कहीं पूरे देश में। तो इन्हें यह सोचना चाहिए कि मणिपुर की घटना हुई लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात नहीं की। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हाशिए पर है। माननीय विधायक जी, मुद्दे से भटकाने की बात न कीजिए, बात टमाटर पर है। आप सुनिए, मुद्दा भटकाने की जरूरत नहीं। हमारे पास इतना बड़ा भंडार है कि मैं मुद्दे पे बात करूंगा। कहने का ये मतलब है कि हम लोग गांव के हैं, गांव में हम लोग सब कहीं न कहीं गांव के होते हुए हर चीज अपने अपने घर के लिए पैदावार करते थे। आज मैं लेह लद्दाख गया था, मैं स्टोक गांव में गया था स्वयं 18 किलोमीटर चलने के बाद। हमने उस पहाड़ पर देखा कि लोगों ने कुछ आलू बो रखे हैं, कुछ टमाटर बो रखे हैं, कुछ कद्दू बो रखे हैं। इस तरह से कुछ लोगों ने काम किए थे। हमारी मंत्री जी ने जो कहा है, मैं इतना जानता हूं
कि ये समय की बात है, हमें सबको माल पैदा करना चाहिए। देखिए रघुनंदन जी, बात ये नहीं है कि आपकी मंत्री ने क्या बयानबाजी की या क्या कहा। देखिए पेड़ लगाना अच्छी बात है, वृक्षारोपण करना चाहिए, अच्छी बात है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप टमाटर खाना छोड़ दीजिए। देश की वित्त मंत्री कहती मैं तो प्याज खाती नहीं, इसलिए मुझे प्याज के दाम पता नहीं। तो इस तरीके की बयानबाजियों का क्या मतलब बनता है? यार जनता भूखी मरी जा रही है, आप उनको सलाह दे रहे हैं कि भाई आप टमाटर मत खाओ, आप प्याज मत खाइए, सब्जी सारी महंगी है, तो खाना खाना छोड़ दें, जीना छोड़ दें। कुछ दिन बाद आप कहेंगे कि सांस महंगी हो रही है, सांस लेना छोड़ दीजिए। आप बहन जी जो भी कह रही हैं, हमने वो भी देखा है जब आलू सस्ता होता है तो किसानों का नुकसान हो रहा है। हमने वो भी देखा है जब आलू महंगा होता है तो बाजार का रेट बढ़ गया है। मैं इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चाहे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हो चाहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हो, कोई भी इस तरह की घटतौली नहीं कर सकता है कि वो कोल्ड स्टोर में डाल के रेट बढ़ाने का काम करे। अगर है तो ये हमको लिखित जवाब दे, मैं इनकी पैरवी करूंगा। रघुनंदन जी, आप सिर्फ मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आपकी मंत्री का ये जो बयान आया है, इससे आप सहमत हैं या नहीं? देखिए, मंत्री जी का निजी बयान है और मैं इतना जानता हूँ मंत्री जी ने सुझाव दिया है, एक विचार दिया है। एक सुझाव नहीं दिया ना, यहाँ तक वो नहीं कहते, उन्होंने एक सुझाव नहीं दिया, उन्होंने 2 सुझाव दिए। एक सेकंड रघुनंदन जी, उन्होंने एक सुझाव नहीं दिया ना, उन्होंने 2 सुझाव दिए। एक सुझाव तो दिया कि पेड़ लगा लो टमाटर का, दूसरा दे दिया अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो खाना छोड़ दीजिए। पहला सुझाव तो मैं फिर भी गले के नीचे से हम उतार सकते हैं, लेकिन दूसरा सुझाव कैसे उतार लें? अगर आप मंत्री हैं, आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि किस तरीके के बयानबाजी जनता के हित में और कौन सी अहित में। देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि ऐसे समय पे हम सब टमाटर तो खा रहे हैं, लेकिन एक टमाटर महंगा होने में उसको थोड़ा कम कर देते हैं। खाना किसी को नहीं छोड़ना है, बस जो एक भी महंगा हो गया, खाना नहीं छोड़ना है, लेकिन आटा दाल चावल सब तो महंगा है। रघुनंदन जी, क्या क्या खाना छोड़ दें? खैर, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं टमाटर का हाल हुआ बेहाल, क्योंकि जिस तरीके से टमाटर के दाम महंगे हैं तो वही मंत्रियों की अनर्गल बयानबाजी भी निकल कर सामने आ रही है। जहां पर महिला विकास बाल पुष्टाहार की मंत्री कहती हैं कि आप या तो टमाटर का पेड़ उगा लीजिए या तो टमाटर खाना छोड़ दीजिए, और हर सब्जी इतनी महंगी हो चुकी है तो क्या जनता खाना छोड़ दे? आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। अनिल शर्मा जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप। रघुनंदन जी, थोड़ा सा ब्रेक लगाइए अपनी जुबान पर। सपा की तरह नहीं किया है। रघुनंदन जी, खाता ना वही जो अखिलेश का है वही सही, ऐसा नहीं है। मंत्री जी ने एक सामाजिक विचार सरकार में वही है, ना खाता ना वही। मोदी अमित शाह के भारतीय जनता पार्टी हर बात को अपने तरीके से रखना चाहती है, सीधे सीधे जबरदस्ती की बात करती है। कहीं जनता की समस्या से कोई सरोकार नहीं है आपका। माननीय अखिलेश जी को इतनी टमाटर की चिंता है तो कम से कम अखिलेश के लोग कुछ तो ऐसा करें कि समाज में कहें, जागरूकता लावें, कहीं जाएं, भाई क्या दिक्कत है उसको ढूंढ के लावें। केवल एक टमाटर महंगा हो गया तो मिलाने लगे। कम से कम आप अखिलेश के लोग के पास जाइए, आप उनसे अखिलेश के लोग ये काम कर रहे हैं, पैदावार कम क्यों हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग हर जगह यहाँ तो आरोप लगाना जबरदस्ती की बात करते हैं। समाधान की बात करते हैं। भाई जी, आप एक एक करके बोलिए प्लीज, जबरदस्ती की बात करते हैं। एक एक करके बात करिए प्लीज। अनिल शर्मा जी, रघुनंदन जी रुकिएगा। रघुनंदन जी प्लीज, रघुनंदन जी प्लीज। गंभीर मंत्रालय होने के बाद इतनी हल्की बात नहीं करनी चाहिए थी। ये हल्की बात नहीं है, उन्होंने विचार दिए। आज माननीय मोदी जी ने स्वच्छता का विचार दिया, पूरा देश स्वच्छ हो गया। आज स्टेशन पे चले जाइए, आज अस्पताल में चले जाइए, पूरा देश स्वच्छ और साफ हो गया।
श्रीमान जी बताइए कहाँ स्वच्छता है? अरे भाई हम लोग कहीं न कहीं सब लोग किसी को स्वच्छता मिलकर ये सोचे जहाँ खाली जगह हो वहाँ सब्जियां भी उगाने का काम करें। खाली जगह और पे जिसके पास मोदी जी खाली ने जगह कहा ना हो, खाली क्या जगह करना? जहाँ है भूखा वहाँ टमाटर अरे जैसे पेड़, बैगन जैसे पेड़, सरकार कद्दू और देखिए, लौकी सरकार जैसे को पेड़ अपनी लगाए क्षमता जाए। स्वीकार करना चाहिए। नहीं, वो कहाँ सब्जियां मिलेंगे? किराए के झोंपड़ों में रहेंगे। हम लोग गांव के हैं, हम लोग गांव के हैं। रघुनंदन जी, आप ये गांव के हैं, जो शहर में रहते हैं वो क्या करें? कोई शहर में नहीं रहने आया, वाले कोई लोग आया। क्या कर रहे हैं? ये हम लोग नीम सभी के गांव के किनारे हैं। लगा देते थे, छप्पर के किनारे लगा देते थे। रघुनंदन जी, आप सुन भी रहे हैं मुझे कि मैं क्या कह रही हूँ? रघुनंदन जी को म्यूट करिए प्लीज। पहले तो रघुनंदन जी को म्यूट करिए। अवधेश यादव जी, देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता आते सिर्फ जबरदस्ती की बात करते हैं। अभी बात यहाँ महंगाई की चल रही थी और ये लेके चले गए मणिपुर में। वो शर्म भी नहीं आ रही मणिपुर का नाम लेते हुए इन लोगों को, कि जहाँ का इनका मुख्यमंत्री किस तरह से बयान देता है। ये तो पहला वायरल हुआ है, वहां तो ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। इस तरह का बयान देने वाला मुख्यमंत्री सभी तक ये लोग इस्तीफा नहीं ले पाए और ये लोग दूसरे राज्यों पर उस चीज को डाइवर्ट कर रहे हैं। दूसरे राज्यों से कहीं कहीं वीडियो खोज करके ला रहे हैं और मणिपुर की टमाटर घटना पर आपके कर रहे हैं, जहाँ पर आपके इंसानियत अध्यक्ष क्या शर्मसार हो गई है। टमाटर पर? आपको विधायक जी कम से कम शर्म आनी चाहिए इस बात पर, मणिपुर का नाम लेते हुए आपको अभी तक ये प्रधानमंत्री सामने आपको आकर के हाउस के अंदर बयान नहीं देने के लिए आपके तैयार है। अध्यक्ष जो 36 सेकंड इतने बड़े। मैंने एक संज्ञा अवधेश दी जी, है आप भी कि उसी अपनी पर आ बात रहे हैं नहीं धीरे धीरे। देखते हो। टमाटर पर ही मेरा रहिए ना। कहने का मतलब अरे मतलब यह है अभी कि आप देखो गला साफ कर रहे हो। महंगाई की समस्या है। महंगाई का अभी आपने आपको सोचना चाहिए। रघुनंदन सिंह जी, ये टमाटर बताइए, का दाल मुद्दा के नहीं दाम है, 150 देश के मुद्दा पार हो पे गए। आइए, विकास के मुद्दा पे आइए, सड़कों के मुद्दा पे आइए। आप ही बताइए कि दाल के दाम भी आज 150 पार पूरा कर गए, भारत उसमें सड़कों आपका का कहाँ जाल से बन चुका है। प्रोडक्शन की बात आ गई? यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा दिल्ली हम 8 घंटे में जाते थे, 3 घंटे पहुंचने लगे। गोरखपुर 4 घंटे पहुंचने लगे। प्रयागराज 2.5 घंटे पहुंचने लगे। अपराधियों को संरक्षण देते हैं। विकास की देखिए, बात आप- करते हैं, किस जगह विकास हुआ है, किसको विकास कहेंगे? रघुनंदन जी, देखिए, मोटे मोटे तौर पर आप इस बात को समझिए कि इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी से काम नहीं चलेगा। ठीक है, टमाटर अगर महंगे हुए हैं तो सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, ना कि टमाटर ना खाने की नसीहत देनी चाहिए, पहली बात तो। और आप यहाँ पर बैठकर उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते। खैर, वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से टमाटर जो है वो महंगे हुए हैं, तो ऐसे में यूपी की मंत्री ये बयान दे रही है कि आप टमाटर खाना छोड़ दीजिए, नहीं तो गमले में टमाटर उगा लीजिए। इस तरीके के बेतुके बयान अगर मंत्री द्वारा दिए जाएंगे तो आम जनमानस पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये तो आप समझ ही सकते हैं।